खबर है, निवेश को लेकर रणनीति अब तैयार हो रही। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। दरअसल अच्छी खबर यह आई थी इस बार कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग में बहुत ही बड़ा सुधार हुआ, दूसरे नंबर पर आ गया है। इसके बाद ये पहली बैठक हो रही है जिसमें कई विभागों के आला अधिकारी शामिल हैं। तो राज्य में निवेश को और ज्यादा कैसे प्रोत्साहित किया जाए, किस तरह की रणनीति बनाई जाए, वो यहाँ पर रणनीति तय होगी, उस पर मुहर लगेगी और अलग अलग विभागों को टारगेट भी दिए जा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो निवेश का माहौल बना है तो उससे सरकार भी उत्साहित है और इस माहौल को और कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर बैठक चल रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज बड़ी बैठक बुलाई गई है। ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अव्वल तो ये कि पिछली बार जब केंद्र सरकार की ओर से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के राज्यों की रैंकिंग जारी की गई थी, उसके मुताबिक यूपी ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उत्तर प्रदेश दूसरे पायदान पर है, ऐसा राज्य है जो निवेशकों को महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। हालांकि इस बैठक में जो आज बैठक होने वाली, इसमें तमाम विभागों के जो आला अधिकारी हैं उनको बुलाया गया है, जिसमें लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पर्यटन, एमएसएमई, उद्योग विभाग, बहुत सारे विभागों के विभाग अध्यक्षों को बुलाया गया है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के विभागों की जो जिम्मेदारियां हैं वो तय की जा सके। साथ ही साथ निवेशकों को किस तरीके से यूपी में सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं ताकि उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़े, और निवेश जब बढ़ेगा तो यूपी के विकास को पर लग जाएंगे। और शायद इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश में आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है जिसमें ये माना जा रहा है कि कुछ बड़े निर्देश दिए जा सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। और वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आज राज्य में जगह जगह प्रदर्शन जारी रहा। राज्य में बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। तो ये तस्वीरें आप देखिए आगरा की और लखनऊ की। तो आगरा में जहां कलेक्ट्रेट में कार्यकर्ता घुसने की कोशिश कर रहे थे तो रोकने पर पुलिस से भिड़ंत हो गई, हाथापाई हो गई। और दूसरी तस्वीर है राजधानी लखनऊ की। प्रतापगढ़ में सपा कार्यकर्ता की हत्या हो जाने पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम पटेल और एमएलसी सुनील साजन के प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रतापगढ़ जाने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने रोका, जिसके बाद यहाँ प्रदर्शन और तेज हो गया। तो ये दो तस्वीरें हैं आगरा और लखनऊ की। तो अगर आगरा की हम खबर आपको एक बार फिर से बताएं तो यहाँ बेरोजगारी समेत कई मसलों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस बल वहां पर तैनात था। जब इन कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की गई तो ये पुलिस से भिड़ गए। वहीं लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। तो अलाउद्दीन, सपा अब आ रही है सड़क पर उतरकर? देखिए, आज सुबह से दो जगहों पर पुलिस को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष एमएलसी ने छकाया। सुबह 1090 चौराहा था, उसके बाद पछतावा का जो टोल प्लाजा था रायबरेली में, वहां पर। अब शहर में बहुत ऊहापोह की स्थिति है। लखनऊ का जो कलेक्ट्रेट है उसके आसपास के करीब 2 किलोमीटर के इलाकों में जबरदस्त जाम भी अब लग गया है। जो लोग इधर से निकलने का इरादा रखते हैं वो कम से कम 1 घंटे इधर से ना निकले। जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हो कलेक्ट्रेट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल यहाँ मौजूद था। उन तमाम लोगों को रोक दिया गया। हालांकि तमाम लोग ज्ञापन अपना दे चुके थे किसानों के मुद्दों पर, शिक्षा, बेरोजगारी, निजीकरण और तमाम मुद्दों पर इस ज्ञापन देकर के वहीं पर सड़क पर, यानी जो कैसरबाग का बहुत व्यस्त इलाका है वहां पर धरने पर बैठ गए। और कुछ लोग दीवार फाड़ कर और जो गेट था उसको धक्का मारकर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। और फिलहाल ऐसा कुछ हो नहीं पाया कि कोई भारी संख्या में पुलिस बल और पर्याप्त पुलिस बल था। लेकिन फिलहाल अभी भी थोड़ा सा माहौल इस पूरे इलाके में जो है कशीदा बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अब गाड़ियों के बहुत लंबे जाम लग गए हैं। पुलिस तमाम चीजों को खुलवाने की कोशिश भी कर रही है। तो जैसा कि आप जिक्र कर रही थी, तो आज सुबह से ही चाहे वो लखनऊ का मामला हो या उत्तर प्रदेश के तमाम 75 जिलों हो, उन तमाम जगहों पर ज्ञापन के जरिए समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अलाउद्दीन। तो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अब भी इस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है और नतीजा ये कि लंबा जाम राज्यपाल महोदया के लिए है और जिलाधिकारी जी के माध्यम से हम लोग उस ज्ञापन को यहाँ पर देने आए हैं।
तो तस्वीरें देखिए। और अब जैसे जैसे अब क्योंकि चुनाव का समय भी नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में जो विपक्षी दल है उन्हें एक्टिव होना ही पड़ेगा। और पिछले कुछ दिनों से अलग अलग मसलों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर नजर